अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकात, बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे थे। उससे सवाल ज़ाहिर है अमेरिका के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इस हवाले से भी बात हुई। और जब बात हुई पाकिस्तान के हवाले से तो इस बात को एक्नॉलेज करते नजर आए कि पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन में भी कहते थे कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी भी खत्ते की पुलिस का काम करें। सीरिया के हवाले से भी उनकी ये राय होती थी। अब वो अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करते नजर आए, निकलना चाहते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से ताबून चाहिए। कश्मीर के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई वो यही है कि वो उस हवाले से भी सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। जैसे जैसे इस मीटिंग के हवाले से डेवलपमेंट आ रही है उस पर भी हम आपके सामने उस तमाम मामलात को रखेंगे। हमारे साथ ही मुशर्रफ ज़ैदी साहब मौजूद हैं, साथ अब्दुल बासित साहब साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, और वाजिद अली सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाशिंगटन डीसी से। मुईद यूसुफ माहिर पाक अमरीका ताल्लुकात भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सबसे बारी बारी बात करेंगे, पूरे पैनल की राय भी लेंगे। मुईद, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले बताइएगा, वहीं मौजूद हैं, कल आप एक इवेंट भी होस्ट कर रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म खुद शिरकत भी करेंगे। इस आज की मुलाकात और ये जो बातें हो रही थी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए शाज़िब, मैं तो इस पूरा हफ्ता ये बात करता रहा हूँ मीडिया से कि ये जो अभी मुलाकात हो रही है बस ये मेक और ब्रेक है। अमूमन ये होता है ऐसे दौरों में कि पहले से बहुत सी तैयारी हुई होती है, आपको पता होता है दोनों अतराफ को कि क्या चीज़ निकलनी है, कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा एमओयू है। उस तरह की कोई चीज़ इस दौरे में नहीं है। ये दौरा ट्रंप साहब ने खुद इनिशिएट किया है, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी ने इसको जो है वो तैयार नहीं किया दौरे को। तो इसलिए ये जो इमरान खान साहब और ट्रंप साहब की मीटिंग है, अभी तो खैर वो एक ग्रुप सेटिंग में मीटिंग होगी, उसके बाद इनकी अलहदा वन ऑन वन मीटिंग है। वो जो 40-50 मिनट घंटा है, मेरा ख्याल है वो क्रूशल है अगर इन दोनों ने आपस में कनेक्ट करना है। अभी अगर आप सुने, ट्रंप साहब ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की, वो बारहा यही बात करते हैं, मेरा फलां से बड़ा अच्छा पर्सनल ताल्लुक है, मैंने उससे खुद बात की, मैं उसको जानता हूं। ये ऐसे ही लीडर हैं जो जब तक पर्सनल रेपॉर नहीं बनेगी काम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब भी ऑफ स्क्रिप्ट हैं, वो नहीं चाहते कि वो एक ब्यूरोक्रेसी की लिखी हुई चीज को पढ़ दें। तो इनमें मुताबिकत है और मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अफगानिस्तान में पहली दफा है बड़ी देर बाद कि मिलाप है मफादात का हकीकी, जिसमें अमेरिका भी कह रहा है कि भाई अब बस हमें अगले 2-4 माह में कोई डील करनी है, क्योंकि आगे 2020 में इलेक्शन भी आ रहे हैं ट्रंप साहब के, और पाकिस्तान का भी यही गोल है कि जितनी जल्दी हो सके। तो मेरा ख्याल है ये ओपनिंग है। लेकिन अगर इन दोनों लीडरान को, मुझे इसकी उम्मीद, मुझे कोई तवक्को नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर इनको ब्यूरोक्रेसीज ने अपनी अपनी ब्यूरोक्रेसीज ने कायल कर दिया कि जी आप इन चीजों पे बात करें, ये स्क्रिप्ट है, ये जाके दूसरे से मांगे या उनको बताएं, तो मेरा ख्याल है वक्त का ज़िया होगा। इनको मौका देना चाहिए कि अपना पर्सनल कनेक्शन बनाएं। और अभी तक जो ट्रंप साहब ने बात की है, आज पता नहीं आप तक पहुंची है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वो खुशाइन है। सेनेटर ग्रैम से जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, उसका भी पॉजिटिव रीड आउट है। और ट्रंप साहब ने अभी तक कम से कम जो पब्लिकली कहा है वो यही है कि ये ताल्लुक जो है और बेहतर होना चाहिए, आगे जा सकता है वगैरह। अब मीटिंग के बाद देखते हैं क्या ट्वीट आती है, लेकिन उस ट्वीट से बिल्कुल वाजे हो जाएगा दोनों अतराफ से जो भी बात होगी कि ये मामला किधर है, क्योंकि इनकी कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां तक मुझे मालूम है। तो यही पता चलेगा रीड आउट से कि मीटिंग कैसी हुई। अगर मीटिंग ठीक हुई तो ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ हफ्तों में मामलात की सिमत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। लेकिन प्लीज मैं एक और बात आपको कह दूं शाहजेब, और आपके तवज्जुह से आपके मीडिया के दोस्तों को, इस दौरे को आज से 3 दिन बाद इस तरह मत मापिएगा कि जी वो को ट्रॉफी तो लेके नहीं आए, ना वर्ल्ड कप जीते, ना सीएसएफ मिला, ना इस दौरे की वो नौयत नहीं है, ना ही वो मांग है, ना वहां बात जाएगी। इस दौरे को आपने जज करना है कि लहजा क्या है, इस मुलाकात के बाद आगे बात करने की और सुलह करने की बात हो रही है कि नहीं, और अफगानिस्तान पे अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पे। मैं वाजिद अली सैयद भी इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं। वाजिद, आपको भी लग रहा है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो मस्बत ही है? अब जाहिर है दोनों, अब जो मुलाकात होगी उसके 1-1.5 घंटे बाद भी तफसीलात पता चलेंगी, मगर अब तक एक मस्बत ही माहौल है वहाँ। मस्बत छोड़ें जी, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, दिस इज हिस्टोरिक। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मीटिंग के जो नताइज बाद में जो निकलेंगे वो क्या होंगे, क्योंकि डेलीगेशन टू डेलीगेशन जो वफद की जो आपस में जब मुलाकातें होंगी, जब वो निटी ग्रिटी पे डिस्कशन होगी वो कैसी होगी। लेकिन समिट लेवल पर ये लग रहा है कि दोनों ही
एक ही पेज पर हैं, ये दोनों एक पेज पर हैं। इनकी पर्सनैलिटी जिसमें हम पहले से इस पे बात होती रही है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों अनकन्वेंशनल हैं, दोनों सीजन पॉलिटिशियन नहीं हैं, दोनों का नजरिया बाकी की जो दीगर जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में एक जैसा है। तो अफगानिस्तान को लेकर और आपसी जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर अभी जब ओवल ऑफिस में इन्होंने रिसीव किया है, उसके बाद जो स्प्रे होता है जिसमें सिर्फ तस्वीरें वगैरह लेके बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें तकरीबन ये समझ लीजिए कि एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू हो चुकी थी और दोनों लीडरान ने उसका जवाब दिया। और लाजिम बात है कि उसमें अफगानिस्तान के हवाले से चूंकि बात होनी थी तो वो हुई जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा कि मैं ये चाहूँ तो 10 दिन के अंदर ही मामला हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई सियासी हल निकाला जाए। और ये वही पॉइंट है जिसको फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, इसको मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। और अब तक पाकिस्तान ने जितना भी काम किया है उससे ज्यादा भी विलिंग करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी तालिबान के पास जाके उनको अर्ज करेंगे कि वो आकर ये इसको मसले को हल करें। तो यही एक मेजर पॉइंट है जिसमें वो लग रहा था कि दोनों एक पेज पर हैं। मजे की बात आपको ये बताऊं, जिसपे जो दूसरी जो बात शुरू हुई कि इससे एक साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि लाइज एंड डिसीट के हवाले से और फिर उन्होंने इसके फंड वगैरह रोके था। आज उन्होंने इमरान खान साहब को देखते हुए कहा कि नई लीडरशिप यहाँ पर आ गई है और फिर उन्होंने जुमला फेंका बीच में कि पाकिस्तान नेवर लाइज। तो ये जो इससे और जिसको फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि देखें हम जब आके बातचीत कर रहे हैं, हम जो भी चाहे उसमें इख्तलाफात भी हों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, जो हकायक पर मबनी होगा उसके ऊपर बात करेंगे। सवाल ये फेंका गया कि कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है। कश्मीर को जो एक बड़ा मसला है उस खित्ते में जिसकी वजह से ये बहुत सारे ताल्लुकात पाक भारत ताल्लुकात तो खराब होते ही रहे हैं, लेकिन ये कि दुनिया भी उसको इस तरह देखती है कि ये एक फ्लैश पॉइंट की तरह है। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उनकी 1-2 हफ्ते पहले ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई थी, जिससे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये कहा था कि क्या आप कश्मीर का मसला मीडिएट करने को तैयार हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ देखते हुए कहा कि अगर ये चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी होगी कि मैं किसी न किसी किस्म का इसको मैं मसला हल कर सकूं, इसमें कोई मीडिएट करवा सकूं। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज हिस्टोरिक। जो देखते हैं कि अब जाहिर इसका नतीजा भी क्या निकल कर आता है। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब भी मौजूद है। भाई साहब, क्योंकि जाहिर आपने बतौर सफ़ीर इंडिया में भी सर्व किया, तो मैं उस वाले इशू, ये जो कश्मीर वाली बात, इस पर भी बात करना चाहूँगा, मगर उससे पहले जो मुईद बात कर रहे हैं कि जो पर्सनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक दूसरे की ब्यूरोक्रेसीज में पड़े तो फिर कोई नहीं हल निकल पाएगा। अपने तवील करियर में मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ममालिक में सर्व करके और जो उनके हुक्मरान होते हैं उनको देखते हुए आपको लगता है वाकई ट्रंप और इमरान खान का पर्सनल कनेक्शन बन जाए तो ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेटिक मामलात में पड़े तो फिर नहीं बात आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 2-2.5 सालों में ये प्रूव किया है कि जो कन्वेंशनल सफारतकारी है उस पर वो कोई यकीन नहीं रखते। चाहे वो नॉर्थ कोरिया का मामला हो, ईरान का मामला हो, जेरूसलम का मामला हो, तो उन्होंने हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सबसे बुनियादी और बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आज़म के लिए है वो ये है कि एक पर्सनल रेपो इस्टेब्लिश करना है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अगर वो इसमें और ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होगा, अगर वो हमारे वज़ीर आज़म इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि वाइल देयर इज़ यहाँ पे कमी नहीं है, वाइट हाउस में भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी, जो कि इस हमारे ताल्लुकात को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। लाइक जॉन बोल्टन जो हैं वो बड़े हॉकिश किस्म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, लेकिन अगर इन दोनों की पर्सनल रैपो बन जाती है और हम अफ़गानिस्तान पे कुछ चीज़ कर लेते हैं, इनको हेल्प कर लेते हैं, तो मेरी उम्मीद यही है। और अगर ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो इन दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री है उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये कहने के बाद मैं ये भी कहता चलूँ कि हमें बहुत तवक्कुआत भी नहीं रखनी चाहिए। ग्लोबली पाकिस्तान और यूएस में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डाइवर्जेंसेस हैं, रीजन में भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स, बायलैटरली भी कोई इतना सब्सटेंस नहीं है हमारे रिलेशनशिप में। अफ़गानिस्तान एक ठीक है, एक बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट है जुज़, लेकिन हमारा ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, $6 बिलियन के करीब है। हैविंग सेड दैट, हमें थोड़ी बहुत अपनी तवक्कुआत को कम रखना चाहिए। हम इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारा एक चीन के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, हम रशिया के करीब होना चाह रहे हैं, रीजन में हमारा एक रोल है, लेकिन बहरहाल
अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर ये दोनों लीडर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आई एग्री कि इट कैन चेंज सम, इट कैन लीड अस टूवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप, और ये हमें करना चाहिए। और अब देखते हैं, मैं तो बड़ी एंक्शसली वेटिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट क्या करते हैं, और उससे हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ये मुझे भी कह रहे हैं कि जो ट्वीट होगा इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करेगा। मगर भाई साहब, आज तक इंडिया इस बात के मुखालिफ रहा है कि जी कोई और आकर इस मसले को हल करे। अब ट्रंप साहब का ये कहना, जो कि वाजिद अली सैयद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझसे मोदी ने कहा है कि किरदार अदा करें, मीडिएट करें, और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ देखा, तो आप समझते हैं ये हो सकेगा कि कश्मीर के मसले पर मीडिएट ये कर दें? और मोदी ने मैं ज़ाती तौर पे आई वुड नॉट, इतनी मैं सो क्रेडिबिलिटी नहीं दूंगा इस चीज़ को, फ्रैंकली स्पीकिंग। बल्कि आज तो इंडिया में एक कोहराम समझ गया होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कश्मीर का जिक्र ही क्यों किया इस मीडिया इंटरेक्शन में। आई एम ग्लैड कि हमारे किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा, एंड ही डिड द राइट थिंग टू आस्क अबाउट कश्मीर। लेकिन मैं आई कैन अश्योर यू कि भारत में, न्यू दिल्ली में इस वक्त बड़ी बेचैनी होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जम्मू और कश्मीर का जिक्र क्यों किया, और फिर वो भी मीडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव में बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। उन्होंने शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, क्रॉस LOC इन्फिल्ट्रेशन की बात की हो, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात की हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ वुड टॉक लाइक दिस ऑन कश्मीर विद प्रेसिडेंट ट्रंप। हमें मुशर्रफ जहीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मुईद, आपको भी लगता है? मुईद यूसुफ, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई होगी जिस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ने कह दिया, वाजिद अली सैयद बता रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी ने कहा होगा ट्रंप से, और फिर वो ये कोई किरदार अदा हो जाएगा और बड़ी पॉजिटिविटी, फिर तो इस खत्ते के लिए बड़ी मस्बत खबर है। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिर्फ अफगानिस्तान पे बात होगी, ये तो बहुत बड़ी खबर है जो अगर ट्रंप ने जो कहा है, जैसा कि वाजिद अली सैयद बता रहे हैं। जी मुईद, आपको आवाज़ आ रही है? मुईद यूसुफ से दोबारा राब्ता कायम कीजिएगा। मुशर्रफ जहीर साहब, मैं आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आ रहा हूँ। आपको लगता है कि, और वो बात भी कि जब पर्सनल कनेक्शन अगर दोनों का हो जाए तो फिर जो दोनों की पर्सनैलिटीज़ हैं उसको देखते हुए बहुत सारे डायनामिक्स बदल सकते हैं। अगर वही जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें गए कि जी ये मांगें, आप ये बात करें, अफगानिस्तान के हवाले से ये बात करें, तो फिर शायद कोई बहुत मजबूत आउटकम ना आए। देखिए, दोनों लीडरान बहुत अपने अपने मुल्कों में बहुत अहम हैं और उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो वो एक दूसरे के साथ जब बात कर रहे होंगे तो उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो ऑटोनमसली फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ हदूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी और इमरान खान की भी। जो सबसे अहम लिमिटेशन है वो जियोग्राफी है, और वो तसलसल है जिसके तहत पिछले 15-20 साल से हिंदुस्तान अमेरिका के रफ्ता रफ्ता ज़्यादा करीब हुआ है, और पाकिस्तान से रफ्ता रफ्ता जो है उलझता भी रहा है और दूर भी होता रहा है। अब इस चीज़ को फिर से क़ुर्बत है इन दोनों ममालिक के दरमियान, उसकी बुनियाद हमेशा सिक्योरिटी रिलेशनशिप रही है। वो सिक्योरिटी रिलेशनशिप रिपेयर करने में शायद 5-10 साल तो आराम से लग जाएं, क्योंकि जो बुनियादी लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों ममालिक के दरमियान वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस कम्युनिटी लेवल्स पे है। तो बहुत अच्छा होगा कि उस तसलसल की एक नया तसलसल जो है उसकी शुरुआत आज की मीटिंग की वजह से हो जाए, और इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद होना चाहिए और हम हो सकते हैं। लेकिन ये समझना कि इन दोनों की पर्सनालिटीज़ अगर ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी इनकी हिट ऑफ कर जाए तो फिर भी कुछ बुनियादी जो लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की अपनी और अमेरिका की अपनी, उनकी वजह से काफ़ी टाइम लगेगा। वो जो क़ुर्बत एक ज़माने में हुआ करती थी 1960s में, ख़ास तौर पे 1980s के शुरू के हिस्से में भी, वो फिर से पैदा करना काफ़ी मुश्किल होगा। मुईद, आप क्या समझते हैं जो इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से उनका कहना है, जो वाजिद अली सैयद की तरफ से रिपोर्ट हुआ, ये ऐसा ही हुआ होगा? और फिर कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि नरेंद्र मोदी कॉल कर रहे हैं ट्रंप को, ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं मीडिएट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मोदी, जो वाजिद अली सैयद रिपोर्ट कर रहे थे, अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? शाहजेब, एक जुमला जो मुशर्रफ ने अभी बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जब मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये अहम है समझना कि उसका मकसद ये है कि अगर कनेक्शन ना बना, अगर इन दो सरबराहान की अपनी मीटिंग ठीक ना हुई,
तो फिर ब्यूरोक्रेसी कोई मामला आगे चलने नहीं देगी, क्योंकि वो पहले ही नाला है, वो पहले ही नहीं चाहते कि मामला जाए जब तक पाकिस्तान पे और दबाव पड़ के काम ना। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान में उतना नहीं किया कि उनको ये रिवॉर्ड किया जाए कि ऐसी को मुलाकात हो। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं सिर्फ आपको इस वक्त तो एक प्रिडिक्शन ही दे सकता हूं कि आज शाम तक इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरदीद आ जाएगी कि जी ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कहा नहीं कहा, ये को गलत लगा वगैरह, तो वो इसको डिनाई करेंगे। लेकिन बहरहाल ट्रंप साहब ने ये एप्टीट्यूड तो दिखाया है कि वो जहां भी बात कोई होती है वो अपने आप को बीच में डाल के कहते हैं आई कैन डू इट, मैं हर चीज कर सकता हूं। तो उनका ये कहना ये कंट्रोवर्सी बनेगा। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान का जवाब वही होगा जो हमेशा रहा है, तो शायद इस पे कोई बातचीत कम से कम आगे हो सके। देखिए, ये जहन में रखिए, आपके रिपोर्टर ने भी बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने बोलना नहीं था, लेकिन क्योंकि बात शुरू हुई तो जो उन्होंने बातें की हैं उससे ये नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मीटिंग ठीक हो। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को भी और वाइस वर्सा। तो ये बात तो मुशर्रफ की दुरुस्त है, और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि प्लीज ये ना सोचें कि अभी 4 दिन बाद वो बड़ी यहाँ पे एग्रीमेंट और अचीवमेंट के साथ वो कतर एयरवेज पे वापस वज़ीर आज़म लैंड करेंगे। इस दौरे की नौयत को समझें, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ताल्लुक का जो दोबारा से शुरू होना जा रहा है। अगर वो मामला चल पड़ा, बातचीत सही तरह चल पड़ी, तो फिर आगे जाके इसका फायदा होगा। मोहित, मगर साथ में ये भी बताइएगा अफगानिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर है आगे मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे वो इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है या क्या डिमांड हो सकती है अमेरिका की पाकिस्तान से? देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़े, अभी मामलात वहां पहुंचे हैं कि एक पीस प्रोसेस का इनकाद होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है। और जहां पे बात रुकी हुई है वो ये कि तालिबान कहते हैं कि हम अफगान हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अब कोई फॉर्मूला निकाला गया, प्रेस में भी रिपोर्ट हुई कि जी अच्छा चले, सिर्फ हुकूमत नहीं और लोग होंगे। तो पाकिस्तान से जो डिमांड है इस वक्त वो ये है कि आप तालिबान को ये बात बावर कराएं, कायल करें कि वो बात करें अफगानिस्तान की हुकूमत से, डेलीगेशन से, अफगान से, पावर ब्रोकर से, और कोई ना कोई हल निकालने की तरफ मामला लेके जाएं। अमेरिका, ये ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई डील जल्द अज जल्द इनके साथ हो, कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो। और इसमें एक वाज़ेह चीज मैं और आपको बता दूं कि अमेरिका का मौकफ ये है कि जो फैसला होगा, पावर शेयरिंग होगी, कैसे होगी, तालिबान को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसानी हकूक का क्या होगा, खवातीन के हकूक का क्या होगा, ये तमाम बातें तालिबान और अफगान डेलीगेशन हल करे, ये अमेरिका नहीं हल करेगा। जाहिर बात है अमेरिका शामिल होगा, अमेरिका जो है सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन इन चीजों का फैसला अभी जो बातचीत हो रही है उसमें नहीं होना। तो पाकिस्तान की से डिमांड ये है कि आप तालिबान को ये बात कायल करें कि वो सीरियसली बात करें अफगान हुकूमत डेलीगेशन से, और फैसला करें कि उनको क्या चाहिए, क्या गिव एंड टेक है, इलेक्शन होना है कि नहीं होना, कब होना है, कैसे होना है। और ये अब हमें नजर आएगा अगले 3, 4, 5 हफ्ते में। अगर इस दौरे के बाद कोई आपको ऐसी चीज नजर आती है कि शायद मामला बेहतर हो, तो फिर आपको ये बात हमें समझ आएगी कि शायद फायदा हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कह दूं, तालिबान ने अभी तक कोई ऐसी लचक नहीं दिखाई, इसलिए ये कोई लाजिम नहीं है कि तालिबान ये बात मानेंगे और मामलात आगे चलेंगे। पाकिस्तान का ये मौकफ जो है कि हम और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर दिया है, ये शायद कायम रहेगा। लेकिन मैं अगर शाहजेब आज इमरान खान साहब की जगह हूं, तो मैं ट्रंप साहब को ये बात वाजे करूं और उनको ये वादा करके जाऊं कि जी जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको डील लेके देंगे। आगे मामला जो चलेंगे वो देखेंगे कहां जाते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उनको आज ये लगा कि पाकिस्तान फिर वो बात कर रहा है जी हमने जो करना था कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मैं कनेक्शन वाली बात कर रहा हूं वो इतनी बेहतर होगी। जो भी पाकिस्तान कर सकता है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं, हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान और अमेरिका को ये तय करके उठना चाहिए कि जो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे और फैसले तक इसको पहुंचाएंगे। ये भाई साहब आप भी समझते हैं, क्योंकि पहले तो तालिबान राजी नहीं होते थे कि हम अफगान हुकूमत से बात करें, वो अमेरिकन से बात करना चाहते थे, मगर दोहा में तालिबान और अफगान वफूद के मुज़ाकरात में क़याम अमन के लिए रोड मैप पर कम से कम इत्तफाक होना, पाकिस्तान क्या मजीद किरदार अदा कर सकता है अगर अमेरिका चाहे? और अगर नहीं भी कर सकता तो यकीन दहानी कम से कम वज़ीर आज़म को करानी चाहिए कि जी हम और किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे, या यही कि भाई हम जितना कर सकते थे हमने किया है, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है हमारा अफगान तालिबान पर? देखिए, ये एक स्लिपरी स्लोप है एंड हमें बहुत बहुत केयरफुल होकर चलना है।
मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमें टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लेनी है। हम तालिबान के हक़ में भी हमारा जो असर रसूख है एक हद तक ही है, उससे बियॉन्ड नहीं है। इसलिए हमें बड़ा जो जिस तरीके से भी हम अपनी पोजीशन को आर्टिकुलेट करते हैं उसको बड़ा केयरफुली करें, क्योंकि कल को यही ममालिक हमें ब्लेम करेंगे। देखो एकॉर्ड भी हो जाएगा, एग्रीमेंट भी हो जाएगा, बट ये कौन यकीन दहानी दिलाएगा कि ये एग्रीमेंट को लोग अबाइड भी करेंगे उस पर। पहले भी पेशावर एकॉर्ड हुआ, मक्का एकॉर्ड हुआ, हमने देखा फिर 1996 में तालिबान ने किस तरह कंट्रोल किया काबुल में। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल मामला है पाकिस्तान के लिए, और हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि ये जो अफ़गानिस्तान का मामला है ये तमाम हमारे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पाकिस्तान जो कर सकता है हम वो करेंगे। लेकिन जब तक दूसरे ममालिक लाइक इंडिया, काबुल गवर्नमेंट इटसेल्फ, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ख़ास तौर पे जो इंडिया का किरदार रहा है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमें थोड़ी बहुत इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कोई ब्लैंक एश्योरेंस नहीं दे सकते यूएस को इस मामले में। मुझे मालूम है कि अफ़गानिस्तान में जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं वो चाहते हैं कि वो एक बेनाइन प्रेजेंस उनकी यहाँ पे रहे, वो बिल्कुल निकलना नहीं चाहते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले अपने एक फॉक्स न्यूज़ इंटरव्यू के साथ ये कहा था कि वो अगर अपनी फ़ौजें कम भी कर लेंगे लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस प्रेजेंस यहाँ पे ज़रूर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो इस रीजन से बिल्कुल निकलना नहीं चाहते, और यही बात है जो पेंटागन भी कर रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान ये रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान का एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन हम उसको एग्जेजरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपने इन्फ्लुएंस को, अपने रोल को एग्जेजरेट किया तो ये बूमरैंग करेगा हम पे बाद में, जब ये सारा खुदा ना खासा अगर ये कोलैप्स होता है। क्योंकि अभी पहला जो मरहला है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, अभी तो उसी पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये जो चाहते हैं कि 1 सितंबर तक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो, फिर उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग हो, फिर मैकेनिज़म्स हम उस पर डिफ़ाइन करें, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसलिए पाकिस्तान को कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए जिसको पूरा नहीं कर सकता। मुशर्रफ साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? ज़ाहिर है आप तारीफ़ भी की है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मदद कर रहा है हमारी, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद कमिटमेंट देनी चाहिए? ज़ाहिर है उनकी डिमांड्स हैं, अफगानिस्तान उनके लिए 1 पॉइंट एजेंडा नज़र आता है। डोनाल्ड ट्रंप आज उस बात को दोहरा रहे थे जो इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि हमारा नहीं है काम कि हम कहीं की भी खत्ते की पुलिस का किरदार अदा करें। वो शाम के हवाले से भी यही कहते थे, और बाद में उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी नज़र आया। अफगानिस्तान से भी वो निकलना चाहते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को बहरहाल बाद में भुगतना भी पड़ेंगे। पाकिस्तान कर सकता है ज़्यादा या नहीं कर सकता? कर सकता है, कितनी कमिटमेंट देनी चाहिए, क्या आपके ख्याल में होना चाहिए रवैया? देखिए शाहजेब, इसको देखने का एक तरीका यह है कि चाहे पाकिस्तान कोई कमिटमेंट दे या ना दे, जो भी अफ़गानिस्तान में होगा अच्छा या बुरा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पाकिस्तान को ही निपटने पड़ेंगे। हम सबको याद है कि जब सोवियत यूनियन को निकाला गया, वो शिकस्त खा के वहाँ से गया, तो बड़ी उम्मीदें थीं कि अफ़गानिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त दौर आएगा जिसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी होगी। फिर हमने देखा कि अगले 7-8 साल जो है क्या हुलिया जो है बेरंग हुआ उस मुल्क का, और उसके बाद तालिबान किस तरह आए। और ये हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, कई लोग जिन्होंने उन चीज़ों पे काम किया वो अमेरिकन सिस्टम का भी हिस्सा हैं और पाकिस्तानी सिस्टम का भी। तो मेरा ख्याल है इतना दूर हमें नहीं जाना पड़ता ये देखने के लिए कि जब अमेरिका एग्ज़िट करता है तो वो बड़े अच्छे भरपूर बावकार अंदाज में, तो पाकिस्तान इसमें तो मदद कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिकली ये दिखा सकें कि ये एक बड़ा अच्छे तरीके से अमेरिका यहाँ से रवाना हुआ है। लेकिन उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, पाकिस्तान को इन सारी जो चीज़ें हुई हैं पिछले 18-19 साल में अफ़गानिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा 40 साल में, क्योंकि ये नज़ला पाकिस्तान 40 साल से सह रहा है। 1978 से अब 1979 से लेके अब 2019 हो गया है। इन 40 सालों में मुसलसल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अफ़गान बहनों और भाइयों के बाद हमने जो है इसको अब्जॉर्ब किया है, और ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या
क्या पाकिस्तान चीन और रूस जैसे ममालिक की सपोर्ट के साथ थोड़ा स्टेबलाइजिंग एंकरिंग रोल प्ले कर सकता है या नहीं जब अमेरिका चला जाएगा? उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है जाएं, बल्कि साथ साथ हिंदुस्तान का जो नेगेटिव रोल रहा है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिहाज से, उसको न्यूट्रलाइज करना है। उसको न्यूट्रलाइज करने में थोड़ी मदद जो है वो अमेरिका की चाहिए होगी, जिसकी तरफ आज इशारा भी हुआ, उन्होंने कश्मीर का मेंशन किया, और थोड़ी मदद जो है वो रूस और चीन की भी चाहिए होगी कि वो भी प्रेशर बरकरार रखें। कामरान बुखारी ने भी ज्वाइन किया है इस हवाले से, उनसे भी बात करते हैं। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों पर सवाल भी हो रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कश्मीर के मसले के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी कर दी, मजीद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, सबको मालूम है कि वो ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं, तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं कश्मीर में सालसी का किरदार अदा करूंगा। तारीखी तौर पे अमेरिका ने ये इस किरदार से जो है वो इसको अपनाने से गुरेज किया है। तो क्या आप इसको हम ये समझें कि भाई ये अमेरिका जो है अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है? मैं नहीं समझता। आई थिंक कि ये कुछ पीआर का इशू है, कुछ ऑफ स्क्रिप्ट जाने का इशू है, और देखना ये है कि इसका मतलब क्या है। क्या जो है अमेरिका जो है वो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप करेगा, या सिर्फ जो है अब भारत से कहेगा कि अच्छा यार आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जी आप उनसे बात करें, तो उनको जो है वो ये हो जाएगा कि मैंने एक सालिस का किरदार अदा कर दिया। तो इसकी संजीदगी की नौयत अभी नहीं है। दूसरा ये कि ये एटमॉस्फेरिक्स भी हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सबको मालूम है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो बाद में फिर जो है उनकी वजाहत की जाती है और उनको बैक ट्रैक किया जाता है। तो आई वुडंट टेक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उसको मैं वो दर्जा नहीं दूंगा कि जी देखें इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा हम एनलाइटन हो रहे हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। और सब पाकिस्तान से ट्रेड की बातें भी कर दी, ज़बरदस्त पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स होती हैं ये भी बात कर दी, उसे आगे भी बढ़ाना ये भी कहना, कश्मीर का मसला, ये सब बातें। तो ट्रंप की पर्सनालिटी को लेते हुए आप समझ रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, वो कर देते हैं, या आप समझते हैं कि इसका एक बहुत ही मस्बत असरात हो सकते हैं आगे जाके? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जब ये पहले से तय होता है, एक तरह से कोरियोग्राफ होता है। दोनों तरफ के जो फरीकैन होते हैं, जो मुआविन होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी साइड से हो चाहे अमेरिकी, वो आपस में मिल बैठ के तय करते हैं कि भाई किस मौजू पे क्या बात करेंगे। जो है बैक चैनल्स के अंदर ये बात की जाती है, अच्छा यार हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आप हमारे लिए ये करें, जो ना तो हम आपके लिए ये करेंगे। मुझे लगता है कि कोई गिव एंड टेक हुई है जिसके तहत शायद पाकिस्तान ने ये कहा हो कि भाई हम आपकी तरफ से इस किस्म के बयान चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारा क्या जाता है, हम बयान दे देंगे, तो एज लॉन्ग एज जो है ना हमें दोनों तरफ को ये पता है कि अमली तौर पे क्या होगा। तो मैं इसमें ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो पॉलिटिकल लेन देन होती है बिहाइंड द सीन्स, उसको अगर नहीं हम मद्देनजर रखेंगे तो हम यूं का तू बयानात को लेके तो फिर हम पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे कि कोई बहुत ज़बरदस्त कामयाब दौरा गुजरा है इमरान खान साहब का। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नाकाम है, लेकिन हमें उसको एक रियलिटी चेक पे टेस्ट करना है। मतलब और अभी तो दौरा बाकी है। बासी साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर मस्बत बातें कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका मस्बत अंदाज में जवाब दे रहे हैं हर तरीके से, और डोनाल्ड ट्रंप की आदत भी है वो ज़्यादातर खुद ही बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मस्बत बातें हैं जो कर दी हैं, ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी दोनों के ताल्लुकात में नज़र आएंगी? देखिए, जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि अगर वाकई दोनों के दरमियान कुछ पर्सनल इक्वेशन डेवलप हो जाती है तो फिर किसी हद तक ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तवक्को रखना कि एक स्ट्रेटेजिक या पैराडाइम शिफ्ट होगा या एकदम से कोई रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा, वो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ग्लोबल चाइना के साथ हमारे मामलात हैं, रशिया के साथ हैं, इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नोयत है, फिर तो बहुत सी डायनामिक्स हैं, वेरिएबल्स हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मामला है, ये हम सब जानते हैं कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, बात कर जाते हैं फिर बैक ट्रैक भी करते हैं। तो हमें अब देखना ये है कि इस विज़िट के बाद फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो फॉलो अप का होता है, कि अगर कुछ चीज़ें एग्रीड हुई हैं तो उनका फॉलो अप किया है। वहाँ पे भी हमारी कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, क्योंकि फिर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है। और मुझे ये शक लगा रहता है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो हर डिपार्टमेंट में आपको मिलते हैं,
और उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो इस विज़िट को और इसके प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं या फ्यूचर जो है उसको अंडरमाइन करते रहें। तो हमारे लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए वहाँ फिर उसकी कॉन्टिन्यूएशन, पब्लिक डिप्लोमेसी, इकनॉमिक डिप्लोमेसी, ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ये तो एक विज़िट हो गया, बात हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो रोज़ाना मुलाकात नहीं करनी, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है दोनों साइड पे, उन्होंने इस मामले को आगे लेकर चलना है। तो फिर किस तरह मामलात आगे चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और उसमें मैं ज़्यादा कोई पुरुम्मीद नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान की सिचुएशन में भी बहुत से भी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तालिबान की अपनी एक पोजीशन है, इंटर अफगान डायलॉग हो पाता है नहीं हो पाता, वी डू नॉट नो। इसीलिए हमें बड़ी एहतियात के साथ हर कदम उठाना है ताकि कल कलाम को अफगानिस्तान की सिचुएशन जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि वहाँ पीस आए, लेकिन अगर किसी तौर वहाँ अमन नहीं आ सकता तो कल को हमें कोई ब्लेम ना करे कि जी आपने तो ये वादा किया था कि आप डिलीवर करेंगे, आप नहीं कर पाए। तो ये एक सिचुएशन है जिसको मैं अवॉइड करना चाहिए। साहब आप क्या कहिएगा, ज़ाहिर ट्रेड सब चीज़ों पर जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती गई, 90% बात भी ट्रंप ही कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सारी मस्बत बातों को? देखिए, मैं तो समझता हूँ एक इस तरह का जिम्मेदाराना जो पोस्चर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, ये बहुत कम हमें देखने को मिला है और मैं बड़ा इसका खैर मकदम करता हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा उनका फ़ैसला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बात करना चाहते हैं और ज़्यादातर जो वो बातें कर रहे हैं बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। देखिए, जितनी बातें बासित साहब ने फरमाई, उससे पहले बुखारी साहब ने फरमाई, मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, बुनियादी जो मसला है अमेरिका पाकिस्तान का, वो हल नहीं होगा इस एक मीटिंग से, लेकिन कभी कभी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको भी समेटना चाहिए और मुस्कुरा लेना चाहिए। ये जो हिंदुस्तान का इस वक्त पूरा मीडिया बेचारा एक तरह से जल कर राख हो गया है, इसको भी एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि एक मीटिंग है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान की ही रहेगी, लेकिन ये जो कश्मीर वाली बात हुई, यकीनन ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो कोई बात की, शायद कोई और हुई हो उनकी मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया, इस तरह पेश कर दिया। पाकिस्तानियों की जिस कदर वो माशाल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं, तो और ये जब हिंदुस्तानी लीडर से मिलेंगे तो ये इसी तरह हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के दिन बड़ा मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव दिन है। सिर्फ एक मुझे खटका जो है और जो अफसोस है, ये जो एहतियात की बात कर रहे थे बासित साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है और एहतियात को मैं ज़रा इसकी तशरीह करना चाहूँगा कि एहतियात से मुराद क्या होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के सबसे अहम और बुनियादी मसाइल जो हैं वो इक़्तिसादी और मईशी हैं, और उसमें जो इस वक्त मईशी बहरान पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है, वो नहीं फाइनेंस कर सकता अपने एम्बिशंस, चाहे वो अपने अंदर मुल्क के अंदर हो या अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ा हो। और ये जो हमारी डिपेंडेंस पर बन जाती है अमेरिकन एड पर या चीनी एड पर या IMF पर या सऊदी अरब पर, इससे हमने हटना होगा। इससे हटने के लिए हमें इस वक्त चाहिए था एक मुनज़्ज़म डोमेस्टिक कंसेंसस, लेकिन जिस तरह से जो हुकूमत पेश आ रही है ऑपोजिशन के साथ, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं बेहतर होता अगर खान साहब एग्जैक्टली यही रवैया और यही जो है पर्सनालिटी और सारी चीज़ें ऐसी ही होती, लेकिन एक एडिशनल जो है चीज़ उनके पास होती और वो होता PML नून, PPP, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और दीगर और ऑपोजिशन जमातों की थोड़ी बहुत हिमायत कि भाई आप इस वक्त PTI के लीडर नहीं है, इस वक्त कंटेनर पे नहीं है, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जाइए और आप दिफा कीजिए पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मफादात को जो है उनको स्ट्रेंथन करके आइए। ये सिर्फ मुझे एक छोटा सा जो है खटका है, और अगर ये चीज़ ठीक ना हुई तो वो जो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के मसाइल हैं, हिंदुस्तान के साथ मसाइल हैं, FATF का अक्टूबर में जो ब्लैक लिस्टिंग का एक खदशा है, इस तरह के जो मैं एक सवाल लेके बुखारी साहब पर जाऊंगा, बट ज़हीद साहब आप समझते हैं क्योंकि ये जो मामलात हैं इसमें सिविल अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना लाजमी है या हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर होना लाजमी है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो जो कल पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसमें वो तहरीक इंसाफ के लीडर ज़्यादा लगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने की जगह उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन पर कल तनकीद की है और बाकायदा तौर पर लग रहा था कि वो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का ही निशाना बनाने के लिए वो खिताब कर रहे हैं। तो आपको फिर क्या लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है? सिविल अस्करी क़यादत एक पेज पर है, वो काफ़ी नहीं है? अपोजिशन को एक पेज पर रख के क्या कर लेना था वज़ीर-ए-आज़म ने?
नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो है उनका एक पेज पर होना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त अस्करी क़यादत और इमरान खान और PTI एक पेज पर हैं, लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर महसूस कर रही हैं। किसी का ये कहना नहीं है कि करप्ट लोगों को रिहा कर दिया जाए या आप अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक नरम अंदाज से कम से कम जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो एक शेयर्ड एजेंडा है सब पाकिस्तानियों का, चाहे वो आप हों, मैं हो, कोई भी PML नून का कोई कारकुन हो, PPP का हो, MQM का हो, जमाती उलमा इस्लाम फजल रहमान का हो, जमात इस्लामी का हो, वजीरिस्तान से उसका ताल्लुक़ हो या सिंध से, बलोचिस्तान से हो या गिलगित बल्तिस्तान से, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इस तरह के इश्यूज़ पर बात हो रही हो तो थोड़ी बहुत जो है एक कंसेंसस की बेस पर बात हो। बुखारी साहब की अस्करी और सियासी क़यादत जी ठीक है। मैं बुखारी साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान से ज़ाहिर एक तवक्कात हैं अमेरिका की? इस टॉपिक पर हमने बात की आपके ज्वाइन करने से पहले, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू पर जानना चाहूँगा। पाकिस्तान मजीद डिलीवर कर सकता है और अमेरिका की तवक्कात पर पूरा उतर सकता है और पाकिस्तान को कमिट करना चाहिए मजीद अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान जो है दो इश्यूज को लेके तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि वो खुलकर डेमोन्स्ट्रेट करे कि पाकिस्तान कमिटेड है, क्योंकि अभी तक वाशिंगटन के अंदर गुज़श्ता 18-19 साल की तारीख के बाद जब से 9/11 का वाक़या हुआ है और पाकिस्तान के अमेरिका के जो रिलेशंस में क्राइसिस आया है, उसकी वजह से अमेरिका के अंदर बहुत अदम एतमाद है, बहुत सिनिसिज्म है। जब मतलब हाफिज सईद साहब जो है कई दफ़ा जेल गए तो अब उसको भी जो है एक तरह से एक ड्रामा समझा जाता है। तो वो कहा जाता है देखें जी, जब भी कोई मुलाकात होनी होती है, जब भी कोई जो है ना प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो वो ये जो है ना इस किस्म के इक़दाम कर देते हैं पाकिस्तानी, लेकिन हकीकत में वो इसके साथ कमिटेड नहीं है। तो जब पाकिस्तान ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि देखें जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है हम जो है बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ हैं, और ख़ासतौर पर FATF के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जिस सियासी बहरान मुआशी बहरान का जिक्र किया जो है हमारे साथी पैनलिस्ट ने, वो ये पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो FATF से जो है छुटकारा हासिल करे, या फिर ये है कि ऐसे मुझे अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब उम्मीद करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो, मस्बत नतीजा इसका निकल कर आया। अभी तक की जो प्रेस टॉक थी उसमें मस्बत इशारे नज़र आए, डोनाल्ड ट्रंप मस्बत बातें करते नज़र आए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का। जैसे कि मुर्शद अजीज़ साहब कह रहे थे कि एक मैच्योर रवैया नज़र आ रहा था, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसकी एक मस्बत ही नतीजा निकल कर आएगा। आज के प्रोग्राम इतनी, अब तक के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।